धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री श्री गौरांगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये एकदम वापस से 2 ही दिन बाद में मिले तो मैंने बोला आज भगवत गीता ही लेते हैं एंड आगे जैसे भी कंटिन्यू होगा वील जैसे। बीच में मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इसका भी गोलोक चार्ट भी एक बार लूँगा ज़रूर। तो जब तक हम भगवत गीता लेते हैं और मैं आपको बता दूँ आज वैसे जगन्नाथ मिश्रा फीस्ट करने वाले थे लेकिन उसको अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया बिकॉज कई लोग आएंगे नहीं आएंगे वैसे डाउट था पहले हमको। तो शुरू करते हैं भगवत गीता का 3rd अध्याय शुरू करते हैं आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच
जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन किं कर्माणि घोरे माम् तत्किं कर्मणि घोरे माम् जयसि केशव नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणा सकाम कर्म की उपेक्षा ते तुम्हारे द्वारा मता मानी जाती है बुद्धि बुद्धि जनार्दन हे कृष्ण तत् अतः किम क्यों फिर कर्मणि कर्म में घोरे भयंकर हिंसात्मक माम मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो केशव हे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे के दोहराइए। अनुराग अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण ने सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। सेकंड भी लेते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब क्या, कभी कभी कृष्ण भावना को भूल से जड़ता मीन्स आइडल, लाइक आइडल, निष्क्रिय। सेकेंड भी ले लेते हैं सो दैट वी कैन। प्रश्न अर्जुन का हो जाएगा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कोई एक माता जी, कोई एक प्रभु जी कर लीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन यसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य
न श्रेयोऽहमाप्नुयाम् हीन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। जो कोई लोग हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। नए प्रभुओं में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देयर इज नथिंग। व्यामिश्रेण वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप पढ़ना चाहते हैं प्रभु? आप पढ़ी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण व्यामिश्रेण अनेकार्थक इव मानो वाक्येन शब्दों से बुद्धिम बुद्धि मोहयसी मोह रहे हो इव मानो में मेरी तत् अतः एकम एकमात्र वाद कहिए निश्चित्य निश्चय करके ये न जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं आपनुयाम पा सकूं। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य पढ़िए। In the previous chapter, हाँ as a prelude to the Bhagavad Gita, many different parts are explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented by unsystematically a more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters, so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by accident. In other words, by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the history of the Bhagavad Gita. हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna. So we are starting chapter 3. How far it goes, we'll have to see. But it will continue. That's what I believe. So, you can take it from here and we can continue. So it starts with, like सबसे पहले अर्जुन एकदम क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में we ended up with what? We ended with two things, like, the last shloka we ended up with what? Yes. Yeah, Brahma Sthiti and ब्रह्म निर्वाण. These were the two important. Means आप जीते जी कैसे ब्रह्म स्थिति को, पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, और जब अंत में अपना समय, अपना पूरा काल जब छोड़ रहे हो अपना शरीर, तो किस प्रकार ब्रह्म निर्माण को प्राप्त कर सकते हो, है ना. तो ब्राह्मी स्थिति एंड ब्रह्म निर्माण. तो ब्राह्मी स्थिति इज दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, हाउ यू कैन, means how you can stay in your entire life, so that when you leave your life at the end of the period, you can enter the Brahma. And that is what was we ended up with the second chapter. So now Arjuna, like so now he the fallout of that means Brahmi Sthiti and Brahma Nirmana, because from 55 to 72 Krishna was speaking about the Sthita Pragya person. When 54 Arjuna raised the question. Now Arjuna, he is speaking about the course of action which he should specifically follow. Means he is putting a question to Arjuna, Krishna, that what kind of course of action that I should specifically follow. Because Krishna had answered the Arjuna's question, as I said you, for 54, from 55 to 72, about the characteristics of the self-realized person, the Sthita Pragya person. And now in the background of Arjuna's mind was whether the self-realized person would fight or not. Whether the self-realized person would fight or not. Because in the entire shlokas, if you go through very deeply now, 55 to 72, Krishna never spoke about one word that you get up and fight. Before that he was speaking. But from 55 to 72, he did not even speak about get up and fight. Rather, he was speaking of renunciation, shanti, peace, like especially 70, 71, you see, he used the word shanti twice, like, you will be peaceful. First, he spoke of inner peace, and then about the ocean. He took the example of an ocean where all the rivers meet, and, then similarly, you will obtain shanti. And okay, ocean is stationary. Then again, that Shanti continued that, sa Shanti Madigachati Vihaya Kaman Sarvan Puman Sharitan Nispruha, that, when you are free from proprietorship, when you are free from, false ego, all those things, then you will get Shanti. So he was speaking about Shanti. And also before also he spoke, in 66 he spoke about Ashantasya Kuta Sukham. So he was speaking everything about Shanti. So what do you mean by, Shanti? In generally, Shanti is okay, everything, let it be peaceful, right? And so we have to, everything peaceful, but we understood what was this Shanti. This Shanti was spoken about. And that is where I took you to that 18th chapter and we discussed what was it? That it was spiritual Shanti, which he was speaking about. Not about the Bhautik Shanti, because Bhautik Jagat, the entire material world is of course Ashashvatam, Dukkhalayam, Ashashvatam. So Krishna was referring to the spiritual peace, that is the inner peace which he was referring to. Not about the external material world's peace he was talking. So, since he did not call for any fighting in these shlokas, from 55 to 72, he did not call for any fighting. Rather, he was speaking only about peace. Arjuna was confused. And that is how he wanted to now ask Krishna, So we'll understand why the background meaning of it. Why it means it happens. So what did he ask? This question. Jayasi chet karmanaste. If you think it is better. Chet is if. Chet means if. Jayasi is better. If you think it is better. What karmanaste? Karmana is action. Action which you do. He was referring to bearing fruitive result. So, Chayati Chet Karmanaste, if you, Mata Buddhir Janadana, in your opinion, Krishna,
Buddhi is intelligence. Now, in your opinion, if work in intelligence is better than karma, I do any action of fighting or anything, than karma, then oh Janardana, Janardana means what? We understood the meaning long back. What was it? हाँ नाम है, लेकिन क्यों नाम का डेफिनेशन क्या था? जैसे मधुसूदन, किलर ऑफ मधु, हाँ? तो जनार्दन का क्या मतलब था? नहीं नहीं, इंद्रियों कंट्रोल इज ऋषिकेश है। वो राक्षसों को कुछ जन नाम के वो राक्षस थे उनको और मारा था इसलिए जनार्दन नहीं। Yeah, exactly. Exactly. Maintainer of the living entities. Maintainer of the living entities is called Janardana. ऐसे टॉप थोड़ी Charlie. Maintainer of living entities is the right actually answer. Like, so, ओ जनार्दना मीन्स अगर तुम चाहते हो कि भाई कर्म से, इंटेलिजेंस से किया हुआ काम ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ये कर्म में मुझे तत्किम कर्मणि घोरे माम, तत्किम देन वाई आर यू, tat means tatke means then why are you karmani ghore mam means why are you involving me in the karma of ghore mam, ghore mam, why are you involving me in this ghora karma is ghastly affair. Yeah, of course yuddha is of course sometimes very ghastly affair. So why are you involving me in this ghastly affair of killing my own people? Neo-Jayasi, engaging me. Neo-Jayasi is engaging me. So why are you engaging me in killing of my own people? Oh Keshava. Keshava also we heard the meaning, right? क्या होता है? Killer of Keshi demon. Yes, that was one of the meaning. Yes. So Arjuna is called Krishna by two names here. And of course, when we understood, like, when the names are called, there is a background to it that, he wants to convey to Krishna. What do I mean? So the question which Arjuna is asking is that Buddhi was, we use Buddhi Yoga was the biggest portion. Like, when we see in the second chapter after Karma Yoga, it was partly 50% was Karma Yoga about Atma, the body, Atma and Paramatma. And then it came to, in between there was Karma Kanda and then it came to Buddhi Yoga. And Buddhi Yoga, and after that, the qualities of that, the characteristics of that Buddhi Yoga person and all those. So it was major part. So Krishna spoke about Buddhi and Buddhi Yoga several times in the second chapter. So when intelligence is connected, when we speak of intelligence, it is generally connected with the Jnana Marga. Because intelligence का प्रखर होता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, और शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? ज्ञान मार्ग, राइट? ज्ञान हासिल करना. सो ज्ञान मार्ग. सो जब शास्त्र पढ़ना है तो इट कम्स ऑफ एज इफ इन एक्शन, लाइक शांति हासिल करनी है तो एक इन एक्शन का पॉइंट सामने आता है, राइट? लाइक अभी कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है और ज्ञान हासिल करना है, कुछ काम नहीं करना है. बट मीन्स लाइक ये अभी अर्जुन अपना थिंकिंग बता रहा है इसीलिए. सो व्हाट वाज he was meaning that this jnana marga is in action, where because in generally buddhi, if it is doing something, it will give up any action. Okay, that is a different issue. Being we have to keep always engaged. Buddhi is always engaged. We should also work because that is where Krishna advised us. बट बुद्धि यूज करते हैं तो उसको अर्जुन को लगा कि भी ये तो मेरे को कर्म गिव अप करना पड़ेगा, मींस इट आई हैव टू गिव अप द वर्क. सो अर्जुना मेंट दैट कृष्णा, इफ यू से बुद्धि इज बेटर देन कर्मा, then why are you engaging me in this ghor karma? First of all, we'll understand what ghor karma is, okay? And then, so I'll be asking you more questions now in this section because, it will have to be more interactive now because you have understood all the topics. So, what is ghor karma? ghor karma किसको बोलता है? हाँ? Unlawful action. जो भी Yeah, okay. कानून है उसके opposite आप जो करोगे, Exactly. वो जो unlawfully, yes, exactly. Okay, that is one of the point. And exactly, Krishna said one term, if you remember in 2.49, what did he use? The word? 2.49, he used one word. क्या था वो? उसमें वो कहते हैं कि using your intelligence, you should stay away from Ghor, yeah, that is Havaram Karma. Havaram Karma, yeah. So he used 2.4, use your Buddhi Yoga, Krupana Phal Hetava, exactly. So this shloka
is the point of what Arjuna was referring to, because that is where Krishna shifts from Karmakanda to Buddhi Yoga. He says, first of all, you have to not do any kind of Yavaram karma. Dhurena Yavaram karma. Be away from Yavaram karma and apply your intelligence. And that is where Buddhi Yoga Dhananjaya he introduced, and that is what Buddho Sharanam Anvicha Phalahe Kripana Phalahetava. If you are involved in that in the karma, which is sakam karma, expecting results, Phalahetava. He spoke about Phalahetava. That is where we said it is karma kanda, because what when we do any activities expecting any result, then that is sakam karma. That is what is the forms part of the karma kanda. We have problem, we have to get resolved. We call some purohit and do some japa or yagya, and we get results, and then we are happy. So now the person who is doing that yagya and japa, he is a pandit. Okay, he has to do his duty, but we are doing it for we are getting it done for ourselves to get that phala, to enjoy that benefit. And that is where kripana phala hetava. You don't become miser. You apply your intelligence and do Buddhi Yoga, and then he speaks about Buddhi Yoga. So he was referring to that when you have asked me to come to Buddhi Yoga, why are you asking me to do this Ghora Karma? So, Buddhi is, but what was the meaning which was conveyed there in 2.49? That, when you do this, why he wanted that, you don't do this sakam karma and don't become a kripana by enjoying the phala hetava. Why did he say that? And do it by buddhi. When he introduced buddhi, Buddho Sharanam Anvicha, when he introduced buddhi, that time what did he say? Why did he meant to say that? Because Arjuna was doubting what? Attachment is there, but the whole reason what he was giving was, I will get sinful reaction, because Ghora Karma mein hota kya? Sinful reaction, right? So then Krishna introduced Buddhi Yoga. If you do it with the Buddhi Yoga, you will not get entangled in the sinful activities, है ना? तो आपको कर्म बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, because कोई भी activities, sinful या pious activities, they will have karma bandhana. You will have to take birth either way and enjoy those, reap those results, or दुख पाना है, जो भी है नरक में वगैरह. So you will not get entangled. That is where Krishna was saying. So what he was saying was, Yavaram karma, doing Havaram karma will keep a person entangled in the cycle of birth and death, right? Because you do good deeds, you do good punya karma and all those, and you will go and enjoy in the Swarga. But Swarga, as we said, it's not permanent. Okay, it's a long period, but it's not permanent. You have to again come back. Brahma Bhuvana Loka. We have understood all those. So we have to come back to this earth. So that way it keeps us binding in that cycle of birth and death. And that is where he introduced, use the Buddhi Yoga, so you will not get karma bandhana. So, and then again he will, sakam karma will lead you to bondage, and Buddhi Yoga will lead you to liberation. That is what he says. Again 2.51 he says. So what did he say in 2.51? He said, Padam Gacchantya Namayam. You will get, you will become free from all bondage and attain that supreme liberation. You will become free from all bondage, because all the material miseries you will get free, and you will get supreme liberation. So that is our Padam Gacchantya Namayam Virar. So he already instructed Arjuna to give up Karma Kanda and practice Karma Yoga or Buddhi Yoga, because even Buddhi Yoga is, when you do action in Buddhi, and then it is Karma Yoga. So now Arjuna is only thinking two options in this, that action which involves fighting the war, and inaction which a knowledgeable person would do, by renouncing the work. These are the two options. He is putting it as a question, right? That is what he said. कर्म, मुझे घोर कर्म क्यों लगवा रहे हो जब मुझे बुद्धि में काम करना है, बुद्धि योग में काम करना है. So in these two options, if he uses buddhi, then there is no activity. That's what he was thinking. And if he does karma,
then he is doing yavaram karma because he is referring to here as ghora karma. कि मैं अपने ही relatives को मारूंगा. ये घोर कर्मा. So problem was Arjuna was seeing only two options, but Krishna did he speak only two options? ऑप्शन बट बुद्धि में तो काम है ना। आप मतलब अर्जुन ने जब सवाल पूछा कि वो चलता कैसे है, खाता कैसे, पीता है, वो तो कर्म की बात कर रहा है, तो वो हम्म। कैसे ये सोच सकता है कि बुद्धि योग में कर्म नहीं है। हाँ। मतलब बुद्धि ठीक है ना। आप तो उसका सवाल क्या था, उसके लक्षण कैसे हैं, वो करता रहता कैसे है, Exactly. चलता कैसे है, अभी मतलब अभी उसके अभी ध्यान मैं में उसी कुछ हो रहा है। अभी मैं उसी फिलॉसफी पे आऊंगा. That is the whole thing. The question is, many of them, like this is where exactly he wanted to bring out Arjuna, because so this is where exactly the magnanimity comes in of Gita. Like Krishna had already said everything, that you have to fight only. How do you walk and all those, he fight only. But he did not use the word fight anywhere. So any neophyte or any person who is reading Bhagavad Gita should not get confused. So Arjuna is only raising confusions for you all, so that it is better for us that Krishna, you please clarify me in much more detail. And that is where exactly Srila Prabhupada has written all that. That ekant mein jap karna. We'll come to all that, ekant mein jap karna and all those. But the question was for a neophyte, or as a surrendered soul, he's raising the question to Krishna, so that the person, because now third chapter onwards, it is one chapter, Karma Yoga. This chapter name itself is what? Karma Yoga. So कर्म योगा के ऊपर डिटेल में आपको समझाया जाएगा. I'll come to the summary also, but of karma yoga. But I wanted to put, because these two questions are posed in such a way that okay, Krishna in the second chapter did not just speak of two things. He spoke of many things. Like he spoke of karma kanda first. Then he spoke about karma yoga. That karma kanda has to be dovetailed to the supreme, and karma yoga. And before this karma kanda and karma yoga, he also spoke about vikarma. Which of course was the first option. Like you have to first be away from the abominable activities, or pap karma. So people who do pap karma and all those, that is the first category. Then comes karma kanda. That is at least he's coming on the path of religiosity. And then karma yoga. Okay, karma yoga refers to nishkam karma. Karma kanda first stage is karma kanda with fruitive results is sakam karma, and then it is nishkam karma. And then he spoke about Jnana Yoga. Right? That is what, the Buddhi Yoga. And that is what he spoke about. Yeah. And, of course, this hierarchy we will discuss when it comes to later on in the part of the chapter, this entire hierarchy. There is a hierarchy of what yoga is the lowest, what yoga is highest, and ultimately what you achieve. Going forward, we'll discuss that. But here he wanted to put up in such a way that, Arjuna just, mixed up the first three. The Vikarma, the Karma Yoga, and the Karma Kanda, he mixed up and he categorized everything as a Ghor Karma. Okay, killing my persons. Okay, राज्य पाने के लिए मुझे मैं अपने आदमियों को क्यों मारूं? So he put that as in one option. Okay, Karma Kanda, Vikarma, and the Karma Yoga. He put up in one option, and the Jnana Yoga, that is Buddhi Yoga, he put up as the second option. So that is where he is saying, Krishna, you say Buddhi Yoga, which is Gyan Marga, is better than Karma Marga. Then why are you putting me in this Vikarma Marga, killing my own people? So basically, and here what we have to understand is the complexity of the Gita's message because of its multi-level. Okay, as I said in second chapter, there is multi-level message. Suddenly we are speaking of Karma Kanda, and suddenly we jump to, before that one shlok he says, go and fight. And next shlok he says, be away from, sukhe dukhe same krutva labha labho jaya jayo tatho yuddhaya yujjasva kruta nishchaya. So he suddenly jumps, okay, till now you have to fight, you will get Swarga and everything, and suddenly he says you forget about labha, jaya, ajay, parajay, sab kuch chhod do. So the multi-level message is making, by putting this question, is making Arjuna confused. So what to speak about us? So indirectly, that is where Prabhupada is writing that Arjuna is posing these questions for our benefit, so that we get the the profound knowledge of Gita in much more detail. And that is how the Sanatan Dharma, what we were speaking, which we were discussing,
there has to be a question and answer, Marga, through which one thing said is not done for us. There is a lot of you can raise a question on that, and then you can have much more details. And that is how this entire Bhagavad Gita, opens up with so many other topics. Other topics, and the topics are five only, but opens up so many other ways what we can do. So, now- and so now Arjuna, he lived in that spiritual Kshatriya environment. It was not that, he was not in a spiritual environment. Okay, his family was spiritual and everything, and he lived in that culture. And he also heard about the philosophies many times in the past, like, from Guru and everything. He was hearing about the philosophies. Then it shouldn't be surprised that if we find ourselves confused with the Gita's message, because Arjuna grew up in that environment and still is posing the question. So if we now take it as a layman, okay, Arjuna has asked, he was really confused. If you think that way, if Arjuna was confused, so what about our situation? We may as well be very much confused. But this confusion can be cleared by persevering to understand. By persevering to understand or clarify the right questions to those who have studied and understood it or realized it, actually. More understanding, the person who has studied it and realized it in his life. Then the understanding can go much deeper. He said, okay, तुमको युद्ध करना है, स्वर्ग मिलेगा, उतना ही बोल के छोड़ देते थे तो वो तो पॉइंट था. बट स्वर्ग मिलके बंधन मिलेगा, बंधन मिलके वापस जन्म लेना पड़ेगा, ये सब चीजें अनफोल्ड होना बहुत जरूरी है ना. वो भी कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिया था. बट कंफ्यूजन ये रहा कि उसने सब कुछ, जैसे कर्म भाग एक बात, कृष्ण ने कर्म भाग बोला है, कृष्ण ने ज्ञान भाग बोला है. ये दोनों में कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे. सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डायलॉग ऑफ गीता, actually that is the reason we say it bears a testimony to the seriousness of the subject. It's not just throwing commandments to us. Gita doesn't just throw commands to us. Rather, you do this or you do that. Otherwise, nothing is going to happen. You will see in other scriptures, like, when I say of other scriptures, like, other religions, there are commandments, like the Gita commandment. So similarly, Gita also, if you say commandments, it's the instructions which are far more reasoned by philosophical dialogue. And that is where this question answer session continues. Question answer session. So that is reasoned by the philosophical dialogue with subtle levels between two or more persons. So if you read the Quran, there is unidirectional revelations by Allah, the Supreme, there, to his messenger called Jibrail, and Jibrail to Muhammad. It's a unidirectional message which is passed on. There is no question answer session practically over there. I may be wrong, I have not read it, but what I've heard it through the parampara, that is what I'm telling you. There is no much of question answer session there between any persons. It is a unilaterally passed on message to Jibrail, and Jibrail passing it to Muhammad, and Muhammad revealing it to others. So the Bible also has commandments. Bible also has commandments. Of course, it also deals with, activities of the godly people, and, and the commands of the godly people which are mentioned in the Testament. So we don't come across serious philosophical discussion. Okay, there are questions raised there. He asks, what happens to this if a sinful person does this? But there is no serious discussions between the speaker and the listener. So the philosophical depth of Gita can make us intellectually fulfilled a spiritualist. So how deep you want to go, it can make you that much fulfilling capacity the Gita has. So it gives that fulfillment where one can go deep into depths of the Gita's message and absorb ourselves. And you're going too fast. I don't think समझ में आ रहा है किसी को प्रभु क्या कुछ हाँ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो प्रभु. I think प्रभु आपको जैसे आपने पीछे के जो रेफरेंस है ना श्लोकों के, हाँ सब लोग को गीता खोल के वो पढ़ने दो, अभी
because it's going too fast. अच्छा मतलब मैं मेरे लिए ठीक है क्योंकि मुझे मालूम है आप क्या बोल रहे हो, but I don't think most of them okay, we'll open able up. to We'll understand open it. up. So, no, I was just telling the philosophy. Now I'll make you open that only. That's what the whole thing. Because what happens is, what I wanted to say is Gita in this chapter, like, every chapter you see, because how did we come to second chapter? Arjuna raised some question. Krishna answered. Arjuna again raised some question. Krishna answered. And then again Arjuna raised question and Krishna answered. So why this question and answer session is there? Because of the multi-level dialogue between the two persons, which gives a person to go deeper and deeper and deeper and understand. So, that is the reason why many people, take part of the Gita and misjudge Krishna. भाई इसने तो खाली दो परिवारों के बीच में झगड़ा लगा दिया और पूरा खत्म करवा दिया, है ना। गांधारी का जो किस्सा था, गांधारी अंत में श्राप देती है, भाई तुमने मेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया, जब तुम्हारे परिवार भी ऐसे ही नष्ट हो जाए। उस समय कृष्ण उनको आंसर देते हैं। ओके, कृष्ण बोलते हैं ठीक है, ये मैं चाह ही रहा था, आप ऐसे बोलो, बट आपको मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूं कि भाई ये क्लियरली एंड क्लियरली आपके एक लड़के की वजह से हुआ, और उस लड़के को व्यासदेव ने खत्म कर दो बोला भी था, आप लोगों ने सुना नहीं था। यदि आप उस समय सुन लेती तो ये सब होता ही नहीं था। अब मैं चाहता हूं ये हो, आपने मुझे श्राप दिया, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, एंड मुझे भी अब कृष्णा ऑल्सो वांटेड टू वाइंड अप द लीला, सो दैट काइंड ऑफ श्रापा हैड टू कम, बट देन नो लाइक दैट वाज डन। सो कृष्णा ने कहा, आई डोंट नो, कृष्णा ने कहा था कि तुम उसको मार दोगे। क्या कृष्णा ने नहीं कहा, व्यासदेव ने कहा। वासुदेव और कृष्णा ने ये आर्गुमेंट तो नहीं दिया हो, मुझे नहीं लगता कि हुआ था। ये पूर्व निश्चित जो पूर्व- आप श्राप दे रहे हो, ये तो ऑलरेडी निश्चित किया है। ये बात सही है, हाँ। पर ये कहा था कि व्यास महाराज ने तुम्हें कहा था कि इसको मार दो, है ना, नहीं मार। ये रिमाइंड्स ऑफ I don't आपके think सभी so. पुत्रों में से सिर्फ दुर्योधन ही एक था, ये तो बोला था। हाँ, ये तो बोला होगा। हाँ हाँ, तो क्योंकि लॉजिकल, मैं कल भी आपसे ही बात कर रहा था। हाँ, आप कह रहे हो एक बंदे को, एक बच्चे को कह रहे हो कि मार दो, एक माँ को कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, लेट्स अज्यूम उसने मार दिया होता, तो कल को बच्चा क्वेश्चन तो पूछ सकता था कि मैंने ऐसा क्या किया कि तूने मारा, मैंने तो कर्म किया ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे मारो, तो इसका पाप नहीं लगता क्या उनको। तो ये अभी आज हम यहाँ बैठ के उस तरफ की बात करें तो मैं लग रहा है कि ये तो मार देते अच्छा होता। ना 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 प्रभु, और मैं अगर रहते हैं सोचे, मैं ये नहीं बोल, ना ना, इट इज नॉट दैट। आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं इसलिए कहूँ कि कहा होगा, Very डाउट है nice question. कृष्णा, आई डोंट थिंक सो कृष्णा ने ये वर्ड कहा होगा, मैं इसलिए डाउट हूँ। ये लॉजिक ही मुझे अच्छा लगा। मुक्त रह रहे तो हम सोच रहे क्योंकि ये Exactly, पहले मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। आप क्योंकि- कह रहे हैं कि उनको मार देना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन लॉजिक बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसने कर्म ही नहीं कहा किया, नहीं होगा, मैं ये पहले से आप बोल रहे हो। कृष्णा डोंट से दिस थिंग। नहीं, नहीं, कृष्णा नहीं कृष्णा ये नहीं बोलते भाई तुमने मार डालो, ये मार डालो, नहीं बोल रहा था। उन्होंने बोला भाई ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक और सिर्फ आपके एक पुत्र दुर्योधन की वजह से। ओके, सो दुर्योधन को मैं लाइक दुर्योधन को जब जन्म होता है तभी भविष्यवाणी होती है कि भाई इसको खत्म कर दो, और हम मानते हैं किसी को भी खत्म करना पॉसिबल नहीं है अपने पुत्र को। हाँ। सही होती है, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो environment अनेकों, कैसा हाँ, हो गया था? अपशगुन और ये वो सब। मैं कह रहा हूँ एग्रीड, सब हुआ होगा, पर अब कैसे मार, तो कुछ कर्म ही नहीं किया उस बात से। अब हम तो मारा भी नहीं जा सकता। इवन भगवान कृष्ण के टाइम भी भविष्यवाणी हुई थी कंस के लिए कि कृष्ण को मार दो, बट नोबडी कैन डू नहीं, दैट। शिशुपाल के लिए थी तो शिशुपाल क्यों नहीं मारा उस वक्त, मतलब हाँ। सब जगह आप ये नहीं कह सकते, हम पॉसिबल नहीं है। क्या कहते हैं, एक कर्म जिसने किया नहीं, अब कैसे बात में मारोगे उसको। देखो प्रभु, Who knows I am see I am not हो सकता है ट्रम्प के बारे में debating। लिखा होगा, तो थोड़ी अब वो ट्रम्प के बारे में बहुत चढ़ी हुई है ना? इंडिया में। See, the question is, of course, see, it's Krishna first said that I wanted this. हाँ, ये Okay, मैं कह रहा हूँ, ये बोला yeah, होगा। he said that I wanted this. That is a part of the Leela, of course. अब ये भी, अब वो क्यों नहीं मारा? It was part of the Leela. Why it is not that easy. कोई भी अपने बच्चे को मार दे. It is not that easy, but the entire sequence has to happen. तो मैंने सुना था उनका वो लॉजिक प्रभु, आई मीन मैं भी मैं सोचूंगा इसको। मैंने ये सुना था, वेरी गुड लॉजिक प्रभु कि जिस व्यक्ति ने कर्म ही नहीं किया है हाँ, उसको तुम नहीं, भविष्य कर्म- में होने वाले इसके लिए कर्म- अभी पनिश कर सकते हो। कर्म अभी नहीं किया है प्रभु, पिछले जन्मों में कर्म 100% किया है। ऐसे तो हो नहीं सकते ना, भगवत गीता का मैसेज पे हम ना प्रभु, क्या मतलब एक मैंने जो क्वेश्चन सुना लगा था, मुझे वो। अर्जुन ने ये कहा था, मैंने कृष्ण ने ये कहा था नहीं कि जब मैं जंग के लिए सुलह करने आया था तो मैं तुम्हें एक सजेशन दी थी कि जिस तरह कंस को सब लोगों ने अलग कर दिया था, परिवार अलग हो गए थे मेरे, इसको तुम अलग कर दो, एक कंस को इसको। मारने से सारे यादव कुल खुश हैं।
तुम्हें भी यही मैंने सजेशन दिया कि तुम इसको दुर्योधन एक को और उसके जो भी जो साथी हैं उसको मेरे हवाले कर दो, तो हम बाकी सारे जो भी पांडव हैं और जो कौरव हैं, सब तुम्हारे को खुद ये कर करेंगे। लेंगे। यस, ये लॉजिक समझ आती है, दैट्स द रीजनेबल लॉजिक। लेकिन एट द सेम टाइम कंस ने भगवान कृष्ण से पहले जो 6-7 लोग थे उनको मार दिया था। हाँ हाँ, मैं बात नहीं तो कर रहा उनके पूर्व कर्म थे ना प्रभु, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। उनके मैं क्या पूछा? नहीं नहीं क्या पूछा हूँ? उसने पूछा है कि मतलब भगवान कृष्ण क्या नहीं नहीं नहीं, जो कि जिसने जिसने मतलब कर्म बंधन ही नहीं किया उसको हम क्यों मार सकते हैं? जो अभी पैदा हुआ है क्या? उसने अभी कर्म ही नहीं किया। तो प्रभु 6 वसु थे ना इससे- इससे कृष्ण के क्या समय। कोशिश कर रहे हो आप? ये 6 वसु 6 आपको कैसे पता चला ये बुरा काम करने वाला है? नहीं नहीं प्रभु, ये नहीं, भविष्यवाणी की कर ले। विश्व में जाके ये होगा, ऐसा नहीं मानते। तो गलत जो है, ऐसा नहीं खेल रहे। भविष्यवाणी जिस व्यक्ति ने कर्म ही नहीं किया, जो आप बताइए मैनिफेस्टेड कर्म ही नहीं है, इसको आप अभी पनिश कैसे कर सकते हो? क्यों बनवा हाँ। भाई मैं तो उसको गलत मान दूं, इससे नहीं, कोई मैं- एक कुंडली नहीं, लिखा है उसमें। नहीं नहीं एक बात सही है। ओके, मैंने पहले सोचा नहीं था ऐसा। नहीं जो ऐसा मैं बोल जब भगवान श्री व्यासदेव ने कहा है, देखो, नॉट कृष्ण ने, व्यासदेव ने कहा था। ठीक है, मैंने बोल रहा हूँ कि मैं ये एंगल से मैंने सोचा नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है, दैट इज योर थिंकिंग, बट देन दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस कर्मा, इट्स नॉट दिस कर्मा। Exactly, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। उसका जन्म पे व्यासदेव जी जब आके बोलते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा, दैट यू नो, that has to come out. गुरु मिल सकता है, मैं पॉसिबिलिटी सोचूंगा है। इसको, अभी जस्ट नया नॉलेज है मेरे लिए, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं, करने नहीं। में टाइम लगेगा। द होल क्वेश्चन इज, उसका जन्म हुआ है, ही इज कम विद दिस बैकग्राउंड कर्मा, ओके, बेस्ड ऑन दैट ओनली व्यासदेव रिकमेंडेड दैट ही हैज टू बी किल्ड, ओके, बट नोबडी वांट्स टू किल, then you have to face it, that's it, that has to be. So now that is where exactly, even in today's world also we have many intellectuals who deny Krishna. In today's world also there are many persons who deny Krishna. Yes, उनको कुछ नहीं कर सकते। yeah, that's what I'm telling you. We cannot do anything. But when intellectuals, when I say intellectuals, persons who read books, when I said intellectuals, ज्ञानी लोग कई बार बुक्स, हाँ, बुद्धिजीवी जो अच्छे खासे पढ़ने वाले बुक खोल के पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले दिखता है भगवान वाच, उस चीज को समझ नहीं पाते, भगवान वाच, भगवान का मीनिंग ही नहीं समझ पाते। ये भगवान वाच किसके लिए यूज हो रहा है आप देखोगे तो शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ वैष्णव अवतार के लिए, इंक्लूडिंग अगर वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कूर्म अवतार लिया है या फिर उन्होंने मछली का अवतार लिया है, मत्स्य अवतार लिया है, उनको भी भगवान वाच का है, मत्स्य के रूप में आए लेकिन फिर भी भगवान वाच है, शास्त्र से एकदम बहुत क्लियरली बताता है। परंतु और कोई भी बोल रहा है ब्रह्मो उवाच, रुद्रो उवाच, देवी उवाच, इस प्रकार, एक सिंपल सी पॉइंट दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे sometimes, okay, leave it about blasphemy, but then they just make use of that, Krishna is not necessarily the supreme personality of Godhead, aisa. So no, that is where exactly people misjudge also. So अच्छा, इसमें दो नाम, केशव तो जनार्दन तो आपको बोल ही दिया, राइट, जनार्दन बोल दिया। केशव का मीनिंग सबको आता ही है, फिर भी कुछ बोलना है तो मैं और 1-2-4 मीनिंग थे, मैंने मतलब बता देता हूँ। Janardhan, of course, maintainer of living being, because Krishna is means like as a Vishnu, he is a maintainer, and he maintains the all Jagat. He sits in the hearts of every devotee as Shirodaksha Vishnu, and he is watching us and sanctioning all our desire. So Arjuna wanted to say Krishna that understand my plight, O Janardana. Understand my plight, where I am, and you are asking me to kill my own jana, swajana here, है ना? So Janardana, you are asking me to kill my own jana. Ardhan so अर्दन का एक और मीनिंग सेवक भी होता है। सो आप मैं मीन्स लाइक आप मेरे के स्वामी बन गए, मैं आपका सेवक बन गया हूँ, आप जो बोलोगे ऑर्डर करोगे, मैं सरेंडर्ड हूँ आपको, मेरे को तो सुनना पड़ेगा। परंतु आप ये समझो कि मुझे क्यों अपने परिवार वालों को मार के ये घोर कर्म करना है। तो इसीलिए केशव बोल के, सॉरी, इसलिए जनार्दन बोल के रिप्रेजेंट किया। और केशव किस लिए बोला? Killer of Keshi demon, right? That is what is. So you killed demons in your avatara, like, in your lifetimes. And my family people are not demons. Of course, they are bad people, but they are not. They are demonic people, but they are not demons. है ना? कोई वो मीन्स लाइक उन्होंने तो काफी असुरों को मारा है, तो भाई मैं फिर मैं अपने रिलेटिव्स को जो मार रहा हूं, तो मैं असुर थोड़ी है मेरे रिलेटिव्स।
ये एक मीनिंग है। दूसरा एक और लाइक क कवयों को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्रह्मा जी का नाम है, और श शिव को रिप्रेजेंट करता है। आप ब्रह्मा और शिव को भी वशीभूत को रिप्रेजेंट करता है। ये संस्कृत का, मेरा नहीं है, तो मैं जो शास्त्र, तो ये ब्रह्मा और शिव को भी आप वशीभूत कर सकते हो, उनको भी आप अपनी माया में फंसा सकते हो। भाई मैं तो ऑर्डिनरी जीव हूं, तो मुझे कितना फंसाओगे वो केशव अपने लोगों को मारने के इसमें। एक वो, और केशव महीना आप भी जानते हो कि फर्स्ट मंथ है केशव। सो इवन वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से मीन्स दामोदर के बाद में वैष्णव केशव आता है। सो और ये केशव मास आता है बिल्कुल मार्गशीर्ष में, बिकॉज कार्तिक जाता है, मार्गशीर्ष आता है। सो इसीलिए कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोम 10.32 में, इसीलिए उसको वो कहते हैं। और एक और एक मीनिंग है उसका, केशव का अर्थ है जो केश संवारने वाला, जो केश अच्छी तरह से संवारता हो, वो संवारने वाला। तो इसमें राधा रानी के साथ में कॉन्सेप्ट आता है कि एक दो बार मीन्स कृष्ण ने उनके केश संवारे थे, तो बोलते हैं आप तो इतने मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हो और मुझे जो है सो घोर कर्म में लगा रहे हो, ओ केशवा, ऐसा बोल के उनको वो याद दिला रहे भाई आप तो मधुर लीलाएं करते हो। और केश और केशव का एक और मैंने केश प्लस व, केशव है ना, केश प्लस व, केश अर्थात बाल और व मतलब वक्र, जो वक्र बाल वाले हैं। वृत कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, हम ये भी बात करते हैं ना, तो इसीलिए तो आप मधुर लीलाएं करते हो अपने मदर के साथ में, अपने लाइक राधा रानी के साथ में, और मुझे जो है लोग घोर कर्म में लगा रहे हो अपने अपने रिलेटिव को मारने के चक्कर में। तो ये इस प्रकार केशव और जनार्दन का नाम से रिप्रेजेंट किया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तब अपन रेफरेंसेस पुराने से लेते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कैन गेट कंफ्यूज, बट देयर इज अ राइट वे to approach and discuss more in detail. Because when we have discussed, like, first he introduced about the Sankhya Yoga, and then he came to Karma Kanda, and then he came to Karma Yoga, and then he came to Buddhi Yoga. This is how the entire सवाल ये तो सांख्य योग समझ आ गया तेरे को। फिर सवाल पूछे कर्म योग का, ज्ञान योग का, मतलब जो बुद्धि योग का, पर उसको सांख्य योग का कोई सवाल नहीं आया। नहीं आया समझ में आ गया भाई, जीव बॉडीली और स्पिरिचुअल लेवल, वो टॉपिक में क्या डिफिकल्ट है, बाकी तो फिर भी चल जाते हैं। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा पॉइंट है बट आगे चल के रेस करेगा, इतना ही नहीं छोड़ा, आगे चल के है। अरे नहीं, 14th अध्याय में 13th अध्याय में है क्वेश्चन है, अर्जुन वाच ऐसे शुरू होता है कि भाई नाम तो 7वें अध्याय के एंड में जो लास्ट श्लोक होता है वो 5 से एग्जैक्टली डालते हैं ताकि वो क्वेश्चन पूछें। यस एग्जैक्टली, लगता है कि एग्जाम में खुद कह रहा है कि ये सवाल पूछा। या एग्जैक्टली आईआईटी वैसे ही तो होता है आईआईटी का पेपर वैसे ही तो होता है, आप सॉल्व करो उसके बाद में क्वेश्चन निकल के आता है उसमें से। पूरी फिलोसफी तो समझनी ही है ना। हाँ, क्योंकि भगवान ने स्टार्टिंग में कह दिया है कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल कॉम्प्लेक्शन। तो जब तक पूरी फिलोसफी, तो इसीलिए तो अभी जो उसने प्रश्न किया है, क्वेश्चन ये आया पहले सवाल तो कहा गया, उसको लड़ने की बात थी ना, इसलिए पहले लड़ाई की बात की, बाद में फिर समझ में आ जाएगा, तब जाके ज्ञान पे आएगा, एंड में ज्ञान पे आएगा, उस पर भी क्वेश्चन है, डोंट वरी इसलिए मैंने बोला था भगवान ने ज्ञान योग जो 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 गियर लास्ट में उठाना चाहिए गाड़ी में, वो गियर पहले उठाया और उसको पहले डिसमेंटल किया, उसके मोह को। भाई तू बात क्या कर रहा है, आत्मा और शरीर के डिफरेंस की बात करके पहले उसको खत्म किया। नहीं तो ज्ञान योग तो फिर पीछे है ना, 13 से ला के 18 तक ज्ञान योग है, पहले तो कर्म योग ही आएगा। तो भगवान ने पहले कर्म योग से बात नहीं शुरू की, जब अर्जुन को झाड़ना था, डांटना था, तो पहले उन्होंने ज्ञान योग से शुरू की, उसके बाद में कर्मकांड, कर्मयोग और बुद्धि योग पे आए। तो सीक्वेंस भगवान बोल रहे हैं तो भगवान ने डिसाइड किया, इसीलिए ये सेकंड क्वेश्चन है व्यामिश्रेण व्याख्येन। रीजन जो काफी लोग ये देते हैं कि जैसे एक पीएचडी होल्डर होता है ना, जब भी आपसे कोई सवाल पूछोगे तो वो पहले आपको बड़ी बात बताएगा जस्ट अ शॉक के लिए, यस, फिर देखा कौन समझ आया, फिर आपने आंसर दे दिया, बता दो। या रीजन ये कि इसीलिए तभी ना आप शास्त्र पढ़ लो तो पहले कोई भी सवाल पूछेगा ना, कोई बंदा पूछेगा, वो बहुत ही बड़ी गंभीर बात बताएगा, क्योंकि वो पीएचडी होल्डर है ना। पीएचडी होल्डर कभी नीचे वाले Exactly. मजबूरी हो ना सकता, इसलिए प्रोफेसर जब भी आप पढ़ते पीएचडी तो बहुत मुश्किल बातें बता रहा है, फिर देखते नहीं समझ आ रहा तो फिर नीचे आते हैं। एग्जैक्टली, कारपोरेट वर्ड में बोलते हैं टॉप लाइन समरी देना, हाँ, नैरेटिव देना। एग्जैक्टली, तो भगवान ने बोलने फॉर्म में सूत्र फॉर्म।
अभी हम पीछे जाते हैं, ठीक है? उत्तर में क्यों लिखे गए? Because now second question is putting that, Vyamishrena Vakyena. Krishna, by your Vakya, that is by your instructions, which are thoroughly mixed up. Vyamishrena means, Mishrena is what? Mix karna, है ना? And Vyamishrena is व्यापक रूप से, means thoroughly. Like when you do पुलिहारा और when you do lemon rice, तो आप पहले मसाला अलग बनाते हो और राइस अलग बनाते हो, फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हो, है ना? अभी लेमन पता नहीं चलता है और चावल पता नहीं चलता है, कलर पीला हो गया, है ना? तो व्याम मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स नहीं करोगे तो अलग पता चलेगा, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे मिक्स नहीं होता है। तो परंतु यहाँ पे लाइक व्हाट इज ही सेइंग, माय इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। आपने इक्वली जोर दिया है ज्ञान पे और क्या बोलते कर्मकांड पे, कर्म करने पे। तो मुझे इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन से, देयरफॉर प्लीज टेल मी विच इज डिसाइसिव। तद एकम वद निश्चित्य व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहयसीव में, ये आपके इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन से मैं थोड़ा मोह में पड़ गया हूं, अल्ट्रा आई हैव गॉट कंफ्यूज्ड। मोह इज ऑलरेडी यूज्ड इन 2.7, राइट? कि मैं ऑलरेडी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम आता है सर, तदेकम वद निश्चित्य, निश्चितम में वो आता है कि मुझे क्लियरली समझाओ कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, आप मुझे क्लियरली समझाओ मेरे लिए क्या रास्ता है। तो यहां पर भी बोल रहे हैं कि आपने जो इतने सारे वाक्य बोल दिए हैं, इतने सारे पद जो बोल दिए हैं, जो सेकंड चैप्टर में इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये मेरे लिए थरोली कंफ्यूज हो गया हूं, तो आप मेरे को क्लियरली बताओ कि मेरे लिए क्या निश्चित है। सो दिस इज व्हाट ही पोजेस द सेकंड क्वेश्चन, तद एकम निश्चित है, मेरे को एक चीज में बताओ कि कौन सा मेरे लिए ठीक है। सो मेनी टाइम्स वी लाइक दिस इज वेयर आई वांटेड, मेनी टाइम्स वी अप्रोच a subject sometimes like with our own preconceptions. We have some conception about the subject and we approach or start reading about that subject with our own preconceptions, and when we hear something new we try to filter it with that preconceptions what we have. When we hear something new we try to filter it with the preconceptions what we have, and when it does not fit into that framework, say for example we have something in our mind, mental framework we say, we have something in our mind and it has to happen this way and it is not happening that way. So it is not according to that mental, like for example there is an almara. Almara, when you brought almara, you have so many chambers within the almara, one is small, one is big, and here in GCC you have one total empty almara for putting the thobes and all those full big. So based on that, you try to fit in things. Okay, this will fit here because this is small and this is big, so big items can fit in here. But now, if you have something which is not fitting between the size, so what will you do? You will keep it outside, right? You will just keep it outside because thinking it is not fitting only. And if I put it in too much big, it will not suit there. So I'll keep it outside. So like that, we have our mental framework. We have our mental framework. And a lot of data stored in our mind, and a lot of mental framework. And when we hear some new information, we try to fit in within that mental cupboard, within that mental compartment. And when we find that it is not fitting anywhere, then we get confused where I have to put this. Now I have no other place. For example, मैं आपको चार्ट लेके आके दिया, मेरे अलमारी के अंदर सेट था, लेकिन आपकी अलमारी में शायद सेट ना हो, है ना, आपको बाहर पटकना पड़ेगा। तो we either we just get confused, so we just either discard it, neglect it, or sometimes reject it also, that information or that particular item or all those. But if we can't do that, then we have no other choice but to face it. Okay, if we have no other choice to discard it, and then we have to face it, and that is where again we find ourselves more confused. So this is the background where Arjuna is in that situation. So in general, the human mind has a tendency to filter out the information from the framework, and generally the process flow is from familiar to unfamiliar. जो मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता है, तो familiar to unfamiliar. And if we hear that new information from that unfamiliar background,
then sometimes we try to make sense of it. For example, we have how many of you been to Gujarat? Example, and now within the city, in the satsang, you find some person who is coming with the small eyes, and with very little eyes, and nose blunt, and then what you will get, physiognomy I'm talking about, physiology se kisi ko. Then what you will immediately think that this person is from China. China is China. Okay. Or at the most, it must be from the northeast, because in India also we find people of that particular thing. But if he says, no, I'm from Kerala, it becomes odd. I had been to Gujarat, and especially in the Saurashtra region. And to our surprise, we were like, Negroes talking Gujarati well, so everything. All settled there, of course. So I was surprised, like, then they say, no, ये एक प्रजाति है यहाँ पे जो particular that king के time में he called some workers from Ethiopia and Sudan and all those. And generations, like not 5-7 generations have passed and they are staying and they speak Gujarati so fluently. But their physiology is exactly that Sudanese. We get confused because the mind is, we never think, okay, in Pakistan or India में तो फिर भी एक ही थे, तो at least that physiology is almost same. But if this thing comes, it is there. So whenever that mental cupboard framework, so so that is where the unfamiliar thing we just try to put out of our framework. So that is where exactly Arjuna was behaving, that he somehow or the other wanted a way that he doesn't want to fight. Somehow or the other he wanted a way that he has to not fight. Because if he has to fight them, or if he has to adopt that new particular thing into our mental cupboard, then one person should have these 4 things compulsory. And what are those 4 things? Introspection, willpower, humility, and determination. Okay, these 4 things are very much necessary, because if you have to think something which you don't know, okay, such thing can also exist, then you should have these 4 things. Introspection is, of course, many people are introspective here, so I don't have to tell much on introspection. That, we have to go deeper into it and ask questions. That is what introspection, right? And, if you are having knowledge, you have to go deeper and understand from which shastra I can introspect. Willpower, you should have that convincing power to know about that particular topic. Humility, why I said humility, because to accept that, oh, this also exists, which I never knew. I thought only this is correct. To accept, oh, this could also be correct, there has to be some humility. And Prabhu says, many of times, oh, this is also one of the way we have to understand. You have said many times, that is what I got into the time. You have to have that, okay. It is a contradictory statement sometimes we feel when we refer to 2 shastras. So we have to have that humility to accommodate that, okay, this is also one of the options which can be. And then determination. Determination, why? Because the mental framework tends to be very rigid. To accommodate new thing is not that easy. It's not easy to change. That is why it has to be rich. So, determination should be there. I have to find a way to accommodate this in my life. तो 60 साल वाले को बोलेंगे कि आप एक दिन में चेंज करना चाहोगे, होगा क्या? समय लगता है, क्योंकि 60 साल तक उसने मुझे, अब जैसे, इसलिए अब कोई मुझे नौकरी देगा नहीं ना, बोलेगा 25 साल के व्यक्ति को नौकरी दूंगा जो हमारे हिसाब से डल जाएगा, 56 साल वाले को दूंगा वो थोड़ा हमको डिक्टेट करेगा. तो वो that kind of is to be there. So now Arjuna had this mental framework of this 2 course of action, karma or jnana. So karma is fight and jnana is to give up fight. Jnana hasil karna hai, give up fight. So because peace and all those, shantim and all those, that's what Krishna was speaking. So act with knowledge. So what Krishna had introduced a new topic, what was that? What did he say? Karma itself with jnana. That is what he said. Act with karma, act with jnana, and that act but with knowledge. So this is something which Arjuna was not able to fit in. Like example, that
कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन. Do your karma but don't expect result. It's a big contradicting when we just relate it to salary. So this is where exactly Arjuna was also of that same, because on that day you all also had a doubt. And that is where when I said you have to take it from the bigger angle, that is contribution point of view and all those, and that is how we could end up that day. But still that back of the mind, that thing remains. So because of this Vyamishrena dialogues, Arjuna is confused. Now you open 2.37 and 38. Open 2.37 and 38. What did Krishna say there? तो वा प्राप्यते स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महि. तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय Yudhaya Krutanishchaya. So if you win, you will find the heaven. And even if you lose, if you win, you will get the kingdom. Right? And if you lose, you will die in the battle, you will get the heaven. So both ways is a win-win for you. Therefore, get up Arjuna and fight. So he was giving an action, get up Arjuna and fight. That was merely that, when you say this is where exactly was referring to Karma Kanda. That you do the work based on the result. In both ways, result is there, positive for you. Both the ways, the result is there, positive for you. Did you all understand this or in this way or not? Because that day when we hear, it is exactly that, right? आपको किसी भी हालत में आपको जीत है. आप डिसाइड करके उठो और युद्ध करो. कृत निश्चय. 38, what did he say? दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युक्ताय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. Read the translation also. Translation भी पढ़ी. Do the fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. Yeah. So first he was saying, fight, decide and fight. And immediately next shloka he said, Sakhe dukhe samay krutva labha labho jaya jayo. Just fight for the sake of fighting, because I am telling you, you will not incur sin. यहाँ इस पे मैं थोड़ा एतराज है, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि तुम सुख दुख फतेह और नुकसान को यकसा समझ के फाइट करो. ये नहीं कहा कि मेरे लिए फाइट करो, कहीं भी नहीं कहा. उन्होंने कहा कि पहले का फाइट करो. हाँ. सेकंड में भी कह रहा फाइट करो, लेकिन रिजल्ट को आप यार इक्विपॉइज्ड होके काम करो. हाँ, इक्विपॉइज्ड होके काम करो. ये नहीं कहा मेरे खातिर. तथो युद्धाय युज्यस्व का मतलब क्या है? तथो युद्धाय युज्यस्व. युज्यस्व में लिखा है लड़ाई में मशगूल, यानी लड़ाई में एंगेजमेंट. और एंगेजमेंट लिखा हुआ है. तथो युद्धाय युज्यस्व मींस लाइक आप लाभ का मत सोचो, हानि का मत सोचो, बस युद्ध के लिए युद्ध करो. ये इन दिस कॉन्शियसनेस तत्व में, ये जो 6 चीजें कही है, उस कॉन्शियसनेस में आपको ये युद्ध करना चाहिए. सो दैट इज वेयर इट raises to spiritual level, right? नहीं, लेकिन ये बात सही है. दैट इज वेयर इट ट्रांसलेट्स. आपको वही बोल रहा था. एग्जैक्टली. भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो. हाँ, भगवान ने ये कहा युद्ध कैसे करो, उसका वर्ड यूज किया गया ऊपर. इन दिस इंग्लिश में देखो उसका ट्रांसलेशन किया. मैंने लिखा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया माता जी उसका. ओ, ये इंग्लिश में प्रभु ने पढ़ा ना. हाँ, कन्नड़. तुम देखो उर्दू में तुम सुख दुख, उर्दू में भी मुझे नहीं समझ. सुख दुख तो पता है ना यार. नफा नुकसान पता है. हाँ, नहीं, पढ़ो. फतेह और शिकस्त पता है. ठीक है. वो यकसा मीन सेम समझ कर बगैर किसी दूसरे ख्याल के जंग करो. बगैर किसी दूसरे ख्याल. ऐसे करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा. यानी ये बोला कि इक्विपॉइज्ड होके काम करो. यस, एग्जैक्टली. तो जो पहले बात की, निमित्त बन के काम करो. इसको आगे चल के और क्लैरिफाई कर देंगे. तुम तो निमित्त बन के काम करो. किसी भी बॉन्डेज में ना हो, बगैर बॉन्डेज के स्पेशल वो भगवान के लिए हुआ ना. यस, एग्जैक्टली. नहीं, इसी चीज को आगे चल के वो अध्याय में क्लियर करेंगे कि तुम खाली निमित्त बन जाओ और युद्ध करो. इनको तो मैंने मार दिया. क्योंकि जब ये आगे चल के अनफोल्ड होगा ना, उस समय मैंने लिया भी था ये पॉइंट कि हाँ, yes, exactly. What did I say? I have to just check again, but then युद्ध कर. आप युद्ध भी करने के लिए मत जाओ. उसके लिए घर. So he said, तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम आपसे. आपको कोई पाप नहीं लगेगा उस
आपको उठ के युद्ध करना है. हाँ, एंड द मैसेज वाज फाइटिंग, राइट. आपको उठ के युद्ध करना है, बट इट वाज जस्ट चेंजिंग द गियर फ्रॉम सकाम कर्म टू निष्काम कर्म. द पॉइंट वाज दैट आप सब मीन्स पहले तो बोला कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम युद्ध करो, और उसके इमीडिएट एक श्लोक बाद में बोल रहा है कि ये सब छोड़ दो और युद्ध करो. तुम लाभ सोचो ना, हार सोचो ना, कुछ सोचो, आप युद्ध करो, तुमको पाप नहीं लगेगा. सो ही एकदम रेजेस द लेवल टू स्पिरिचुअल लेवल, एंड दैट इज वेयर निष्काम कर्म, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर गाड़ी दौड़ती है. तो और फिर उसके बाद में 47 में आते हैं. ये वहां तक तो लड़ाई करो लड़ाई करो. उसके बाद में 47 में आके क्या बोलते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भोर माते संगोस्त्व कर्मणि. क्या बोलते हैं वहां पर ट्रांसलेशन में? You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. Yes. Never consider yourself the cause of the result of your activity, and never be attached to not doing your duty. Yes. Never be attached to not doing your duty. He's already said there. And he said, do your work, but do not expect any results. So, do your karma, but do not expect your results. So, and then he introduces यहाँ पे लिखा उर्दू में भी लिखी है इसमें लिखा तुम्हें देखिए नतीजे का तुम्हें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है. हाँ. मतलब यू डोंट हैव अ इख्तियार. यू Right. ये नहीं का एक्सपेक्ट ना करो, ये कहा कि तुम्हें इख्तियार नहीं, रिजल्ट जाएगा. उस दिन में ये कहता कि प्रोबेबिलिटी का मसला है यहाँ पे, मैं याद है. नो कहने का तात्पर्य प्रभु प्रोबेबिलिटी भी आप लोगे तो व्हाट मींस प्रोबेबिलिटी है कि भी तनख्वाह नहीं मिलेगी. नहीं, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता. मैं कह रहा हूँ वो ये नहीं कह रहा कि कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी, क्या नहीं, लेकिन मिलेगी जरूर. देखो आप डिजायर होगी तो काम करोगे ना, डिजायर नहीं तो काम कैसे होगा? पहली बात है कि काम की स्टार्ट ही डिजायर से हो जाता है. तो डिजायर के बिना तो काम हो ही नहीं सकता. तो डिजायर तो रखेगा ना. हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि क्या काम आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, वो तुम्हें नहीं पता. निष्काम कर्म पहले 38 में निष्काम कर्म पे आ जाओ बोले, और उसके बाद में निष्काम कर्म के अंदर आगे चलते हुए ये बता रहे 2.47 में कि आप कर्म करो बट फल की इच्छा मत करो. ओके. अच्छा, वहीं नहीं रुक गए तो और भी कोई बात नहीं, आगे 50 में और जाओ, 2.50 में जाओ. वहां बता दिया योगा कर्मसु कौशलम. युक्तो जहात उबे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम. क्योंकि हाँ वो क्योंकि तमाम हमारे का फंड क्या कहते हैं उर्दू में आप लोगों ने. इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में पढ़ा ना, माता जी ने इंग्लिश में पढ़ा ना वही. सो हाँ, अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है. अतः योग करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है. कार्य कौशल यही है. तो निष्काम कर्म पे आ जाओ और अपना कर्म करो. और वो कर्म करने के कई तरीके हैं, यही कौशल है ना, मीन्स लाइक एक्सपर्टीज. और वो कर्म करने के अनेक एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज आप हासिल कुछ आप कैसे भी वो कर्म को करते हो, अगर तुम ज्ञान में रह के उस कर्म को करते हो तो आपने योग को कर्म में लेके कौशल हासिल कर लिया. सो योग करने का, भगवान से कनेक्ट करने का कोई भी कार्य, उसका योग हासिल कर लिया. योग ही कर्मों की होशियारी है. हाँ, यहाँ है कि जो ज्ञानी है वो गुनाह और स्वाब दोनों छोड़ देता है. Yes. इसलिए योग में टिके रहो. Yes. क्योंकि योग ही कर्मों की होशियारी है. यस, सो दैट इज वेयर एग्जैक्टली निष्काम कर्म पे टिके रहो, वही आपका कर्म कौशल है. ठीक है. तो यहां तक पूरा 50 तक भगवान जो भी बोलते आए थे, 37 से लगा के 53 तक जो भी बोलते आए थे, he was just asking to fight. Do your work, fight. First he said you will get results, both are positive. Don't expect results, and don't expect results, and you are not, it is not in your hands. It is in, indirectly it is in my hands. That's what he wants to say. Do the result. Don't expect any this thing.
You will get it or not. Don't be aware of it. Don't think about it also, because it is not in your control. So it is only that you do the work in the निष्काम way, and that is what is the कौशलम. तभी वो बोलता है कि ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है. That is where the definition comes in. And then Arjuna asks कि ये स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, ये सब प्रश्न पूछे. तो फिर 55 से ला के 72 तक अभी आपको कोई गोथ्रू करना है तो आप लोग गोथ्रू कीजिए. कहीं पर भी what did he say? He spoke about renunciation. He spoke about शांति. हम ये तो एकदम लेटेस्ट है, फिर भी आप एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं, then you can open up. 56, what did he say? 57, what did he say? Like, you will find never a place that he spoke that you get up and fight. In the translations and purports, we infer that Krishna wants to say, Baba, a person, even in the Yuddha sthal, can be calm, but he has to fight. But in plain reading or translation of the shloka, you will never find that. It is because we read with the purpose and we talk so much, sometimes we have to give the future result also during that shloka. Right? And that is where exactly Arjuna is raising a question for us all, so that it will pave a way, to lay out the exact yoga ladder, and which Krishna will do in chapter 3. योगा लैडर बताएंगे आपको. रिजल्ट किसके हाथ में है प्रभु? जीव के हाथ में या परमात्मा के हाथ में? रिजल्ट आपके मीन्स इट्स अगेन क्या बोलते हैं, मुश्किल क्वेश्चन है. नहीं है तो बहुत मुश्किल, बिकॉज परमात्मा डिसाइड करने वाले हैं आपके लिए वो जरूरत है या नहीं है. परमात्मा डिसाइड कर रहे हैं, जीव डिसाइड कर रहा है. ना, जीव तो एक्सपेक्ट कर रहा है, इच्छा तो जीव कर रहा हाँ, है. इच्छा जीव कर रहा है, परंतु आपके लिए वो, जैसे आप बच्चा आपका जैसे बोलता है कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, आप एक दे दोगे, दो दे दोगे, फिर वो जिद करते रहेगा, आप बोलोगे नहीं दांत खराब हो जाएंगे, डिसाइड आप करते हो, राइट. वो बहुत जिद करता है, एक आधा दे देते हैं. हाँ, बैठे हुए हैं, हमें गाइड करते हैं. यस, अच्छा हम करते हैं, वो गाइड करता है. रोकते भी नहीं है. नहीं, रोकते नहीं है. अच्छी बुरी क्या आप कर रहे हो, लेकिन वो गाइड कैसे करते हैं? गाइड कैसे करते हैं? आपके ये मन बुद्धि अहंकार के थ्रू ही गाइड करते हैं आपको इंडिकेशन देते हैं. दैट इज वेयर आपको ये तटस्थ शक्ति आती है. वो भी आऊंगा मैं आज, उसके ऊपर भी आने का, बिकॉज ये जरूरी है. दैट्स अ होल थिंग. थोड़ा सा आपने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया. और हाँ, नहीं, तटस्थ शक्ति, एग्जैक्टली मेरे को एंडिंग वहीं पे आएगा. परमात्मा क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा था कि जैसे वो गाइड कौन करता है, भगवान करते हैं. हाँ. और इन्होंने सवाल पूछा कि गाइड कैसे करते हैं. हाँ. आपने कहा कि मन बुद्धि के थ्रू करते हैं. तो परमात्मा मन बुद्धि माया का पर्दा आता है ना बीच में, वही आएगा. परमात्मा मन बुद्धि को तो नहीं छेड़ता है ना बेचारे को. क्या? नहीं. दैट इज वेयर मन, आत्मा की जो मीन्स आत्मा की जो चॉइस है वो चूज कर सकता है. वो चूज करने के लिए बुद्धि काम आती है. बुद्धि शास्त्र में निपुण होती है, और बुद्धि मन को गाइड करती है, और मन फिर सेंसेस को गाइड करता है. सवाल पे आपने जो जुमला बोला वो थोड़ा मैं डाउट हो गया. अच्छा. इन्होंने कहा कि परमात्मा कैसे गाइड करता है. हाँ, तो आपने कहा कि परमात्मा मन बुद्धि को ट्विस्ट करता है, जो भी करता है. ट्विस्ट मतलब करता है, छेड़ता है, जो भी करता क्या? है, जो भी कहने वाला है. ठीक वो है. में डाउट है कि परमात्मा मन बुद्धि के साथ विचार कुछ नहीं करता. नहीं, उनका कुछ करने का नहीं होता, बिकॉज इनके सवाल इजी होते पर मुश्किल करते हैं. ये इतना नहीं कहना. ये मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि मतलब तो मतलब इधर ही है. नहीं, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. नो, ज्ञानी वो नैमिषारण्य के ऋषियों ने ऐसे सवाल पूछे थे. उसके बाद यही है बस कलयुग में. सो दिस इज वेयर एग्जैक्टली मीन्स लाइक मुझे कुछ भी जो भी है इसमें से एक बताओ. तो यही मैं, आप जो प्रश्न पे आए ना माता जी, इसी के ऊपर मैं भी आने वाला था कि लाइक कि व्हेन वी से लाइक मोह सीव में आई एम गॉट बिविल्डर्ड एंड कंफ्यूज, अर्जुना इज सेइंग. सो ये कंफ्यूज कौन करता है? पॉइंट वही था. माता जी ने भी एग्जैक्टली वही पॉइंट पूछा. तो जैसे 18.61 में भगवान बोलते हैं मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, यंत्र मैं आपके मीन्स लाइक आपके हृदय शेर अर्जुन तिष्ठति, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ. सो वेदर ही इज बिविल्डरिंग अर्जुना? नो. So who is bewildering Arjuna? That is where exactly you also ask that same thing, right? But that is what even I want to ask you. Who is bewildering? मन. Yeah, that is what Maya. Yeah, so this is where exactly the Supreme Lord. Yes, it is the Maya which bewilders the Jiva. Okay, so माया की डेफिनेशन क्या है? Maya ke definition. That's what I'm coming now. The Supreme Lord. When we say Krishna has two energies.
What are the two energies? Material energy and spiritual energy. We call it as Bahiranga Shakti or Antaranga Shakti. We call it as Mahamaya and Yogamaya, right? These two things, these topics are clear now. Yogamaya, Antaranga is one and the same. Mahamaya, Bahiranga is one and the same. So, and the living entities are marginal. The living energies are marginal. Tatastha Shakti, the Jeev Shakti जो बोलते हैं उसको, Jeev Shakti तटस्थ शक्ति है. The marginal energy, a person may be under the control of material energy or the spiritual energy. He has a choice. The Tatastha Shakti has a choice. He can be with the Maya Shakti or he can be with either of the Maya Shakti. That is Antaranga Shakti or Bahiranga Shakti. So in the Vedas, okay, I'll just say, because see, of course, even Ramanujacharya and all those, I'll not discuss much because they have divided again this energies into 16 different types and all those. But we'll just say, in the Vedas, it is said that the potency of the Supreme Personality of Godhead is called by different names, such as Yogamaya and Mahamaya. But ultimately, the Lord's potency is one. But ultimately, the Lord's potency is one. You'll say, how? Just like electricity. Electricity, the potency of electricity is what? That it can give heat also and it can give cool also. It can make the things cool also through AC and fridge, and it can make the things hot also like heater and all those. The sources, electricity, energy, it can convert into cool as well as hot. Okay, दोनों जगह ये कर सकती है. The Lord's potency also acts on both. The Lord's potency also acts as both spiritual as well as material worlds. Just like this heat and cold of what this thing is there. So the Yogamaya is the spiritual world energy, and the material world, the same potency works as Mahamaya. हम बोलते हैं ना कि भगवान के जब नेत्र से जो निकली थी बहिरंगा शक्ति निकली थी, है ना, और भगवान इन दोनों शक्तियों के बारे में भगवद गीता में डिस्कस करते हैं. Going forward, he discusses that very clearly. So in the material world, the potency is working as Mahamaya, which acts upon the conditioned soul and deprives him more and more of devotional service. महामाया क्या करती है? दो बता इंग्लिश में. हाँ, महामाया जो है सो हमको कृष्ण से दूर ले जाने का कार्य करती है. आपको इस भौतिक जगत में फंसाए रखने का कार्य करती है. और अलग है, प्रकृति अलग है. I'll come to that. Mahamaya is Prakriti only. Don't worry. Okay. Mahamaya is Prakriti only. And Maya is Prakriti only. I'll tell you, that's the whole thing. See, Maya itself is Prakriti, which is again of two types. Okay, spiritual and material. So now both affect the jivas. So Yogamaya is spiritual potency of the Lord, and out of affection for the devotees, okay, that also plays into picture. The Lord always stays in spiritual touch with them, so that, you know, she will act in such a way that the jiva always stays in spiritual touch with the Lord. Okay. So अब ये बात होती है ना कि भाई कि हमको फिर ये योग माया बताती है या महामाया बताती है, ये मुझसे तंग करती है. तो महामाया का काम है कृष्ण से दूर लेके जाना, और योग माया का काम है यदि कोई भूला भटका कृष्ण से दूर हो रहा है, यदि उसके पास थोड़ी भी ये है कि भाई भक्ति में आगे बढ़ूं, तो योग माया उसको हर हाल में कहीं ना कहीं गुरु लाना, कहीं ना कहीं सत्संग लाना, कहीं ना कहीं लेके आना, आपके सामने लेके आती रहती है. तो दोनों एनर्जियां काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे काम करती है. तो ज्ञान हो गया ना, ज्ञान और विज्ञान जिसे कहते हैं, तो वो बात होगी, राइट? तो मैं ज्ञान विज्ञान मुझे तो 10-15 मिनट से कुछ समझ में नहीं आ रहा. सॉरी प्रभु. नहीं प्रभु, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत फास्ट और क्या बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग. नहीं, because this is डिस्कस कर नहीं, because समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली. वो अब मोह में फिर से पढ़ने का कारण क्या है, इसको अगर मैं माया से नहीं समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा, आप बताओ. मुझे समझ में नहीं आ रहा. सॉरी प्रभु, तो मैं सोचना पड़ेगा. ना देखो, नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि क्यों नहीं ये क्यों फास्ट, तो श्लोक तो एक ही लिया मैंने, जो मतलब क्वेश्चन ही लिया अर्जुन का, मैंने और कुछ टॉपिक लिया ही नहीं है. अब ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, ये बताने का जरूरी है. आई कैन से कंफ्यूज हो गया, छोड़ दूं, बट वही है ना आंसर कि भाई ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है. यहीं पे दो शक्तियां आती है.
तो योग माया आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, और महामाया आपके सामने ऐसा पर्दा डाल देती है कि आप भक्ति की ओर देखो ही ना। इसीलिए जब बोलते हैं ना, इसीलिए तो वो जब जब बात आती है ना कि लाइक ये जो बोलते हैं ना कि बोथ योग माया एंड महामाया एक्ट इन ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, ये दोनों मटेरियल एक्टिविटीज में कार्य करती है। दैट इज वेयर दैट श्लोक प्रकृते क्रियमाणानि पुण्य कर्माणि सर्वशायस्कम, कि अहंकार में व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि ये ऑलरेडी भगवान की शक्तियां काम करवा रही है। अहंकार विमूढ़ हाँ, आत्मा। अहंकार में विमूढ़ होके मैं आत्मा ये समझ रहा हूं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, जबकि ये प्रकृति की शक्तियां करवा रही है। और ये प्रकृति की शक्तियां योग माया और महामाया दोनों आती है। ओके, नहीं सुनो सुनो, हाँ आप शिक्षाष्टक का एक श्लोक हम पढ़ते हैं, तृणादपि सुविच्यन तरोरपि तृष्णा, हम उसको क्या समझते हैं? हमारे जो षड गोस्वामी थे, अभी ये हो गया वो तो है ना, मतलब उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ओए ओए। बहुत सरेंडर वाली की बिल्कुल उन्होंने एक तृण से भी अधिक तुच्छ अपन को हम समझते हैं खुद को, फिर आगे सर्व करते, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे। हम कितना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम सरेंडर क्यों नहीं होते हैं? हम क्यों नहीं होते सभी जीवात्मा? No, I'll come to your point also, Prabhu. My point is that's what. This is why exactly sometimes, why we think that that particular shloka has come, because ultimately the energies are there, okay? But remember this, these energies are of the Godhead only, okay? And they act under the Supreme Lord's direction. इसीलिए आगे चल के भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में ये दोनों काम करती है। आपको भक्ति में लाना है, आपने एफर्ट्स डाल रहे हो तो लाने का काम वो करती है। आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो तो माया अपना काम करेगी। दे विल सी टू इट दैट महामाया अपना काम करेगी कि वो देखेगी कि आप भक्ति में जाओ ही ना। तो जैसे है ना, अब पॉलिटिशियंस बोलते हैं भाई हम गार्डियंस है, अब डिप्लोमेट्स है, मतलब आप बोलते हैं कि हम गार्डियंस है यहाँ के इसके, मतलब लाइक पर्टिकुलरली हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं। सो बट मतलब वाकई में गार्डियंस हो? आप ऐसा समझ लो कि अगर योग माया की तरफ नहीं गए ना तो आपका विवाह महामाया महामाया सो इसीलिए बोलते हैं माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वन हु एसोसिएट्स विद कृष्णा, क्योंकि वही फवत है, क्योंकि फिर ब्रह्म संहिता का वो श्लोक आया था। नहीं, ब्रह्म संहिता का इसलिए श्लोक आता है, कोई तो इधर है हरी शर्ट में बैठ के गाली गा रहे हो सो यदि हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं देन दिस महामाया, सो वी से नाउ दिस दिस कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, देन द माया शक्ति हैज टू हेल्प अस आउट, राइट? सो दिस इज वेयर एग्जैक्टली like the same electricity concept works. So that's where they say the association, the Lord being so merciful, the Yogamaya, the Mahamaya can get transferred herself as the Yogamaya and say, okay, now you have gone towards the Lord, I will not disturb you, go. So this interchangeability is also there because the Shakti is one. हाँ, ऐसे समझ लो। इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते, कृष्ण जब ऐसा आगे चल के बोलते हैं। हाँ, देखिए अभी मैं जैसे बोलते मैं माला कर रही हूँ, हाँ ठीक है, तो आपने तो हाँ मुंह से सुनना, जैसे मैं माला हरे कृष्ण अच्छा मैं मुंह से ये मुंह निकल, लेकिन एक नेगेटिव थिंकिंग आई मेरे पास कि नहीं नहीं वो मैं दूसरा सोचने लगी, फिर से अंदर से माइंड का काम है वो सोचना। हाँ, माता जी ने कल बोला था आप जैसे कर रहे हो कानून से सुनना है, ठीक है? आपके अंदर मन के अंदर भी एक और मन है वो आपको सही चीज दिखा रहा होता है कि भाई ये करोगे, आपको आपसे ही आंसर मिलता रहता है कि भाई ये करोगे, नहीं नहीं ऐसा करना है, ये चीज सही है। तो वो कौन कहता है? भगवान का जो अंदर बैठे हैं परमात्मा वो बताते हैं या कौन बताता है? जीव के अंदर जो डिजायर आती है कि ये सुनना है या ये सुनना है, पहले तो पहले तो भाई जीव डिसाइड करता है कि, क्योंकि जीव के पास डिजायर है, तो जीव डिजायर करता है मुझे ये सुनना है या ये सुनना है। तब परमात्मा बीच में आता है कि अगर आपने बुद्धि की बात सुनी, इंटेलिजेंस के थ्रू, परमात्मा इंटेलिजेंस के थ्रू गाइड करता है, यदि आपने बुद्धि की बात सुनी तो आप परमात्मा जो कह रहे हैं वो करोगे। यदि आपकी बुद्धि आप प्रखर नहीं करते हो तो आप अपनी मन की बात सुनते हो, और फिर मन इंटेलिजेंस को देखता ही नहीं है, फिर वो पर्दा गिरा हुआ रहता है, वैसा रहता है। तो इसीलिए आप बोलते हैं ना, ये तटस्थ शक्ति हमारे पास है, जीव के पास, जीव शक्ति जिसको बोलते हैं, ये जीव की तटस्थ शक्ति है जो चूज करने का कैपेबिलिटी रखती है। इसीलिए कहते हैं ना मन को मार के काम करो। हाँ,
मन को मार के ही काम करो, ये बोलते हैं, ताकि इंटेलिजेंस से करो। करते बहुत नेगेटिव विचार आएंगे, थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसी को हमें बैलेंस करना है कि तो ये ना, break देना है, फिर से ध्यान account में आपको वो दूसरी चीज कुछ बता रहा होता है। पी लिया हो गया तो शक्कर ही खानी है, अच्छी बात है ना। हाँ, पी लिया हो गया तो शक्कर ही खानी है। वैसे ही ये सारे थॉट्स को निकालने का काम एक ही है, सुनते रहो और हृदय को क्लियर करते रहो मंत्र से धीरे धीरे मन क्लियर हो जाएगा। इसका सवाल ये है कि दो कौन है, एक बता रहा अच्छा काम करो, एक कह रहा है कि भला करो, एक कह रहा है कि दूसरा ख्याल ले आओ, तो ये दो हाँ, कौन है? तो अच्छा, ये दो कौन है, ये दो कौन है लोग? हाँ, तो ये क्योंकि हाँ, तो ये मन और बुद्धि के बीच में कश्मकश है। मन और बुद्धि के बीच में कश्मकश है। तो आप किसकी सुनते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर, बुद्धि की सुनते हो या मन की सुनते हो। मन तो हमेशा भटकाएगा, फिर आपको चंचल है ना, इसीलिए बुद्धि को, इसीलिए वो जो पॉइंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुद्धि को ये बताया गया ना, स्थित, फिक्स्ड, हाँ, अचला, बुद्धि को अचला बता गया है, और मन को इसीलिए चंचल को निश्चल कर सकते हो ऐसा बताया गया कि मन तो चंचल है, उसको निश्चल कर सकते हो। दोस्त भी कहा गया, दुश्मन भी कहा गया है, बहुत ही आगे चल के तो, और इसी चैप्टर में आएगा वो भी। मन को दोस्त नहीं। काफी देर छठे चैप्टर में आ गया। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये मन आपको दोस्त- इसमें आपको ये दुश्मनों से सावधान रहना, ये इसी चैप्टर में आएगा। साउथ में रहना। हाँ, ये आपके माइंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक ही नहीं होता है, बहुत होता है। लस्ट एंड एंगर। प्रभु जी ने बहुत अच्छा लाइट डाले तो पीछे बड़ी बैठ ना, बिकॉज माय पॉइंट वाज ये, ठीक है, मैं तो आपको ये दिया हूँ फूड फॉर थॉट कि ये जो सेकंड चैप्टर जो ऑलरेडी भगवत गीता का समरी है, उसके बाद अर्जुन के मन में फिर कंफ्यूजन क्यों आना, और ये कंफ्यूजन का रास्ता के लिए मोह क्यों होना, यही इसीलिए मैंने ये थोड़ा क्लास ऐसे रखा था, ताकि आप पीछे से रिकैप भी लो कि कैसे गेयर चेंज हुआ था और क्यों भगवान ऐसा कहना चाह रहे थे, और उसी को अब वो थोड़ा एलॉबरेट करेंगे थर्ड चैप्टर में। ही विल एलॉबरेट बाय गिविंग यू फर्स्ट व्हाट कम्स एनिमल लाइफ, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट spirituality or anything, that is where how you progress slowly up to फिर जैसे एनिमल लाइफ से आप पढ़ते हो, सकाम कर्म करते हो, फिर सकाम से निष्काम पे आते हो, निष्काम से ज्ञान पे आते हो, ज्ञान से भक्ति पे आते हो। सो वो एक पूरा लैडर ही है। आप वो रूट अपनाना चाहोगे या फिर उसके पैरेलल में एक और रूट है जो कृष्णा बताते हैं वो अपनाना चाहोगे, इसीलिए जब प्रभुपाद उसको एलिवेटर रूट बताते हैं, तो इसीलिए योगा लैडर है, ये मतलब सीढ़ी है योग की, जो हायरार्की डिफाइन करती है। उस हायरार्की जाना दोनों को ही ऊपर है, जाना दोनों को ही स्पिरिचुअल रेल्म मींस है, लेकिन आप कौन सा रूट अपनाते हो, भगवत गीता फिर आपको चॉइस छोड़ती है। सब कुछ बताने के बाद भी एंड में भी भगवत गीता स्टिल आपको चॉइस छोड़ती है कि स्टिल आपके पास और कुछ जिज्ञासा हो, जब तक आप पूछ सकते हो, उसके बाद में देन ओनली फिर वो अर्जुन बोलता नहीं भी, अब मैं सब, मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं आपको युद्ध करने के लिए तैयार, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो ये दिस इज वेर एग्जैक्टली नाउ यू पीपल, नाउ आई विल नाउ आई विल बी सिटिंग, जो भी टाइम मैं तो जितना भी हूं, नाउ there will be classes being taken by different Prabhus. I'll be sitting there and then I will be correcting in case something is, there. I'll be pitching in where, it's required. Because the class has to move now exactly because this topics you have all understood up to second chapter. Now the definitions, what logics, that is all spoken up to second chapter. Now how it will move on by question answer session. What have you understood? What is your realization? That has to come in now. Every person I'll ask, what did you realize from this shloka? लेटर पैरेलल है सीरीज में? कौन सा? आगे जो लेटर बताएंगे, हाँ, योगा लेटर, वो पैरेलल में है या सीरीज में? मतलब सीरीज मतलब ये करोगे फिर ये मिलेगा, फिर ये लेटर मिलेगा, वो भी है, और या ये भी कर नहीं, सकते हो, ये भी कर नहीं, सकते हो, नहीं, ये भी कर सकते हो। नहीं, ये एक के बाद में एक है, वो तो ओके, वो सीरीज है, सीरीज है, लेकिन इधर पैरेलल में आप जैसे सकाम कर्म करना चाहते हो, उसका इधर पैरेलल में एक और सीडी बताई गई है। हाँ, बाईपास सीडी बोलते, एक और सीडी, इसके अंदर 10 स्टेप्स है, उसके अंदर 2 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, ऐसा। हाँ, यस, लिफ्ट वाली। और वो भक्ति होती है, इसीलिए मैं आपको पहले से नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो आगे चल के वही आएगा। ओके,
So your logic thought process now has to change. The question of realization sharing कि आपने इसमें क्या समझा और अपने जीवन में क्या उतारना चाहते हो. बिकॉज सी पहले तो लॉजिक पहले तो अपने को शिक्षा पता नहीं थी, इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने तक का वेट किया कि पहले तो भगवत गीता की शिक्षा आपको क्लियर होनी चाहिए. भगवत गीता टीचर्स यू डिटैचमेंट, ओके, सरेंडर, डिटैचमेंट, क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, समय, लाइक सब कुछ. नाउ ऑल दोस टॉपिक्स. नाउ अब एक कर्म योग लिया है और कर्म योग को उन्होंने पूरा एक 40 चैप्टरों में 40 श्लोकों में बताया. तो उसको हम जब डीपली समझेंगे तब आपका रियलाइजेशन होना चाहिए कि भी ये मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने इसको ऐसा ऐसा किया था. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय.